हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 की गणित में आज हम अगला प्रश्न करेंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया लगता है। ठीक है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया लगता है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, प्रत्येक दिन का अलग किराया है। संस्था ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर है कि प्रथम 3 दिनों का नियत जो किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन लगेगा। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन लगेगा। तो मान लिया कि माना नियत किराया कितना है, या प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा है। ठीक है, कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। तो यहां पर यदि हम बात करें कि 7 दिनों तक अगर रखा है तो सरिता द्वारा, किसके द्वारा? सरिता द्वारा पुस्तक का 7 दिनों का किराया, 7 दिनों का जो किराया है वो कितना है? 27 रुपए। ध्यान देना, कितना है? 27 रुपए है। अब यहां पर कह रहा है प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। कितना? 3 दिनों का नियत किराया है कि किसको हम जो बांटेंगे वो किस में बांटेंगे? 3 धन 4। क्या है? 3 धन 4। 3 धन 4 दिनों का किराया बराबर 27 रुपए। कितना? 27 रुपए। ठीक, अब 3 दिन कह रहा है, नियत है, तो नियत किराया कितना है? यक्स है, प्लस प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है? y है। प्रत्येक अतिरिक्त मतलब 7 दिन कुल थे, 7 दिन में 3 दिन नियत है। 3 दिन क्या है? नियत है, और नियत का किराया x है। अब प्रत्येक दिन 4 दिन बचे, और 4 दिन में एक दिन का किराया y रुपया है, तो 4 दिन का किराया कितना होगा? 4y होगा ना। एक दिन का किराया y रुपया, तो 4 दिन का किराया कितना होगा? 4y। 4y बराबर कितना है? 27। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहां से समझिएगा, इधर थोड़ा सा देखिए इसको करके। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, x प्लस 4y बराबर 27। तो द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त क्या कहता है? 5 दिनों तक रखने के लिए किराया। ठीक है, 5 दिनों तक रखने के लिए किराया। ठीक है, 5 दिनों। तो यहां पर सुशी द्वारा 5 दिनों तक रखने, 5 दिनों तक रखने के लिए किराया, 5 दिनों तक रखने के लिए जो किराया है वो कितना है? 21 रुपए। कितना है? 21 रुपए। ध्यान देना, 5 दिनों तक रखने के लिए किराया 21 दिनों है, और 5 दिन का मतलब है कि इसको हम क्या रख सकते हैं? 3 धन 2, क्योंकि प्रथम 3 दिन का नियत किराया है, तो 3 दिन में x रुपए ही लगेगा, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो 3 धन 2 दिनों का किराया बराबर कितना? 21 रुपए।
ठीक है। अब 3 दिन का किराया कितना x, 1 दिन का किराया कितना है y, तो 2 दिन का किराया कितना होगा 2y बराबर कितना हुआ 21। समीकरण नंबर 2। अब हम कहेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। अब लिखेंगे घटाने पर, तो यहाँ से घटा दीजिए, माइनस 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 कट गया, 4 में से 2 गया 2y और 7 में से 1 गया 6, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, तो y बराबर कितना आया 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर 1 में रखने पर, 1 कहाँ है ये है, 1 में रख दें या 2 में रख दें, चलिए 1 में कहें तो 1 में रखते हैं। x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27, तो x प्लस 4 से 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12, तो x बराबर 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15 रुपए। ठीक है, कितना हुआ 15 रुपए। अतः हम कहेंगे, अतः क्या कहेंगे नियत किराया 3 दिनों का, यहां पर क्या कहेंगे प्रथम, अतः प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर कितना है 15 रुपए, और प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया बराबर कितना है 3 रुपए। ठीक है।